नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके बीच रात्रि की कुछ खास खबरों संग। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से। नगर को स्वच्छ रखना मेरा कर्तव्य। जी हाँ, खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा नगर पंचायत को मिली बड़ी सफलता। अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला। केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद अली ने अपने बयान में कहा कि केलाखेड़ा नगर पंचायत में समय समय पर सभी वार्डों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और साफ सफाई के कार्य विशेष रूप से नगर पंचायत में चल रहा है। इसमें सौभाग्य की बात यह है कि अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इस सफलता में हमारे नगर पंचायत कर्मियों और जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से निपटने के लिए कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। देखिए केलाखेड़ा से अजीम की रिपोर्ट। कि सबसे पहले तो वजह है कि अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल इस बीमारी से महफूज रखा है, केलाखेड़ा को, हमारे और इस क्षेत्र को। और दूसरा ये है कि हमारे सफाई कर्मचारी द्वारा, हमारे नगर पंचायत द्वारा और मेरा जो प्रयास है ये है कि यहाँ जो सफाई है सही ढंग से सफाई और जो सैनिटाइज़र का छिड़काव है वो बदस्तूर करवाया जा रहा है आज भी। और सफाई व्यवस्था पे बहुत बड़ा ध्यान है और मैं खुद समय समय पे जाके सफाई व्यवस्था को चेक करता हूँ। और कोई कर्मचारी मेरा अगर थोड़ा बहुत वो बैठा हुआ पाया जाता है तो मैं उसको थोड़ा जैसे भी है उचित कार्रवाई की धमकी देकर या उसको समझाकर सफाई के मामले में मैंने कह रखा कि इसमें कोई हिलावाली नहीं है। और मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सफाई व्यवस्था रहनी चाहिए और ये कोरोना मुक्त हमारा केलाखेड़ा और ये क्षेत्र रहना चाहिए। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां कोविड-19 के तहत प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य चेकअप हुआ। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिला के ओबरा में परियोजना सी का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर कार्य करने के लिए आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए परियोजना चिकित्सालय ओबरा कोविड-19 के तहत उन सभी मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर काफी सक्रिय है, जिसके तहत बाहरी मजदूरों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके स्वास्थ्य का परीक्षण परियोजना चिकित्सालय ओबरा में किया गया, जिसमें उनके शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर आदि स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। देखें ओबरा से संतोष विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपका परिचय? अनिल कुमार सिंह, मैं परियोजना हॉस्पिटल से प्रेशर करते हूँ। आज ये किस तरीके का चेकिंग हो रही है? ये जो बाहर से जो व्यक्ति आए हुए हैं उनका यहाँ टेम्परेचर लिया जा रहा है, पल्स की जांच की जा रही है, बीपी चेक किया जा रहा है और उनसे सबसे पहले उनका हिस्ट्री दिया जा रहा है कि किसी इफेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं है। ये कहाँ के मजदूर हैं? ये सब ये दूसान कंपनी के वर्कर हैं जो अन्य कई प्रांतों से आए हुए हैं। अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां संगीत कलाओं का अथाह सागर देखने को मिला। जी हां, यूपी के बदायूं जिला के संगीत के प्रखर विद्वान पंडित मनोज कुमार गौड़ की संगीत के बारे में फास्ट न्यूज इंडिया से हुई खास बातचीत में कहा कि संगीत कला की कोई सीमा नहीं है। संगीत अथाह सागर है, जिसको सीखने की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं है। जो जितना अपने को इसमें समाहित कर लेता है उसको उतना ही आनंद प्राप्त होता है। मेहनत और लगन व्यक्ति को उसकी मंजिल तक अवश्य ले जाती है। संगीत में मुख्यतः 6 राग होते हैं। संगीत में दीपक राग के द्वारा दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, मेघ राग में बारिश हो जाती है, संगीत के द्वारा रोता हुआ व्यक्ति हंसने लगता है, हंसता हुआ व्यक्ति भाव विभोर होकर रोने लगता है। देखिए उदय तीसरकी से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। आज हम आपसे मिलवाते हैं हमारे संगीतकार डॉक्टर मनोज कुमार गौड़। संगीत की कला अपने आप में एक अद्भुत कला है और संगीत से हम किसी का भी मन मोह सकते हैं, चलते हुए को रोक सकते हैं और ऐसे ऐसे राग हैं कि जिससे दीपक स्वयं प्रज्वलित हो जाते हैं, बारिश हो जाती है। तो आइए जानते हैं कुछ रागों के बारे में। हमारे साथ हैं हमारे डॉक्टर मनोज कुमार गौड़।
नमस्कार। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ राग के बारे में। तो अगर जैसे कोई सीखना चाहे कि संगीत की कला कैसे सीखी जाती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई संगीत एक साधना है और जो साधना में इतना व्यस्त हो जाता है तो संगीत उसको क्या होने लगता है। तो संगीत एक अथाह सागर है जिसमें जो जितना डूबता है से यहाँ पर एक नगमा सुनना चाहेंगे। आपकी उंगलियों की जो धुन है, उंगलियों से जो निकलेगी, उसमें एक बहुत ही अच्छा सा नगमा आप सुनाइए। अगली खबर यूपी के अमेठी जिले से आ रही है, जहां भगवान माने जाने वाले डॉक्टर का शैतान वाला रूप आया है सामने। जी हां, ये दिल दहला देने वाली घटना है। भगवान का रूप मानने जाने वाले डॉक्टर का शैतानी रूप सामने आया है। यूपी के अमेठी जिला के रुद्र कपा देने वाली खबर यूपी के अमेठी जिला से रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां डॉक्टर तथा नर्स, जिसको भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, भगवान ना होकर शैतान होते दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों को जान बचाने की कौन कहे, इन्हीं की वजह से जानें चली जा रही हैं। लोग अपने जान से हाथ धो बैठे, किंतु ऐसे लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ताजा मामला थाना मुंशीगंज की रिपोर्टिंग चौकी शाहगढ़ क्षेत्र में कुर्मी का पुरवा का है, जहां एक गर्भवती महिला आशा बहू फूलपति के साथ अपनी डिलीवरी करवाने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ पहुंची है, जहां पर नर्स की लापरवाही के चलते बच्चा स्वयं से पैदा होकर स्ट्रेचर के नीचे गिर गया और जिसको गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। बुलाने पर जब नर्स और आशा बहू नींद से जागी और पहुंची, तब तक बच्चा मर चुका था। इन लोगों ने कहा कि इसको कोरोना हुआ है और बच्चा सड़ गया है, इसलिए तुम लोग चुपके से इसको लेकर जाओ और इसको दफन कर दो। वहीं इस घटना से आहत पीड़ित के जेठानी न्याय के लिए अपना शिकायती पत्र लेकर पुलिस के पास पहुंची। आनन फानन में पुलिस ने शव को जमीन में बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखें जामों से आजाद सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कविता वर्मा। कब तक कल कैसे क्या घटना हुई? कल हम सायगढ़ जो सरकारी अस्पताल में गए थे अपनी चाची को लेकर, और वहाँ पे जब डिलीवरी होने का समय था तो बोले 2 घंटे अभी समय, अभी इनको कुछ खिला पिला दो। फिर वहीं पे लेटा दिया, और जब हम ये बच्चा होने लगा तो हम कोई नहीं था वहाँ पे, तो हम बुलाने भी गए। जब बच्चा निकल चुका था, बोले मैं जाके वहाँ पे बोली तुम लोग यहाँ पे हो, वहाँ पे बच्चा हो चुका है। जब वो नीचे गिर चुका था तो हम लोग को भगा दिया, बोले कि तुम लोग बाहर जाओ। हम लोग को, हमारी दादी और को किसी को नहीं जाने दे रहे थे। फिर बोल रहे तुम्हारा बच्चा सड़ा हुआ पैदा हुआ है, और क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा गंदा खून था, तुम्हारा कोरोना हो गया था, और किसी को टच भी नहीं करने दे रहे थे। नीचे ज़मीन पे तुरंत कपड़े में लपेट के ट्रे से निकाल के और नीचे ज़मीन पे रख दिया। जब गांव वाले जब यहाँ से पहुँचे, जब फ़ोन किया गया, हमारे घर पे कोई नहीं था, हम लोग जल्दी में चले गए थे। तो वहाँ पे जब सब लोग गए तो बोल रहे छूना मत, उसको कोरोना वो बिल्कुल सड़ चुका है, उसे कोई टच नहीं करेगा, और यहाँ से बाहर मत निकालो, सीसीटीवी कैमरा भी लग रखा है। लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि बच्चे को चोट भी आई है। हाँ, बच्चे को चोट आई। जब नीचे गिरेगा, जब कोई था ही नहीं वहाँ पे, लापरवाही के काम करेंगे तो फिर उसको चोट आएगी तो खून नहीं निकलेगा।
नाक से भी खून निकल रहा था, सर पे भी चोट लग चुका था। जब ऐसे ही गिरा, मैं खुद ही थी वहाँ पे, कोई वहाँ था ही नहीं, मैं ही थी और कोई नहीं था। मैं थी, मेरी चाची थी। आपको जो है माँ के पास नहीं जाने दिया गया, बच्चे की माँ के पास? नहीं, आप जब उसके साथ जब में वो गई लोग अंदर चले गए ना, तो मेरे को मतलब वो रो रही थी जो तेज, तो मैं गई वहाँ पे देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं जब गई तो वो निकल चुका था, तो जब वहाँ तक बुलाने गई तो वो नीचे गिर भी चुका था। इसमें क्या मानती हैं आप, किसकी लापरवाही है? लापरवाही नर्स की ही होगी, क्योंकि जब बोल रही हैं कि हमें ये हुआ वो हुआ, जब हमें दवा लेने के लिए बोल रही हैं तो हम वहाँ पे गए तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे चले जाओ, किसी लोग को साथ में रहना भी चाहिए। जब यहाँ से आशा वो बोल रही है किसी के जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 लोग काफ़ी है, तो उनको वहाँ तो ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? उर्मिला वर्मा। उर्मिला जी, क्या मामला है, किस लिए थाने पे आए हैं? हमने थाने पे आए हैं एक सूचना लेके। यहाँ हमारे ही दौरानी के लड़का था, लेके गए थे वहाँ अस्पताल में जो है ना, वहाँ लेके गए तो नर्स लोगों ने लापरवाही कर दी। लापरवाही की वजह से लड़का हमारा ख़त्म हो गया गिर के। जब कुछ किए नहीं, हमारे बच्चे को दवाई नहीं किए, उसको गिरा दिए तो वो ख़त्म हो गया। तो नर्स लोग ने हमको डिस्चार्ज का कोई कागज़ भी नहीं दिए, पेपर भी नहीं दिए। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से आ रही है, जहां पत्रकार के ऊपर हुआ है जानलेवा हमला। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है यूपी के सोनभद्र जिले से। यूपी के सोनभद्र के रावर्सगंज कोतवाली अंतर्गत रहने वाले पत्रकार मंडल ब्यूरो विंध्याचल आलोकपति तिवारी के ऊपर हुआ है जानलेवा हमला। थाने में दिए तहरीर प्रार्थी 15/6/2020 की रात्रि को खबर कवरेज करके अपने घर के लिए जा रहा था, तो सफेद कलर के अपाचे से 2 युवक हेलमेट लगाए हुए आए। उन्हें पहचाना नहीं जा सका है। लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर से प्रहार किया, जिससे हमारे बाएं कंधे पर चोट लग गया और दाहिने हाथ में चोट भी आया है। किसी तरह अपना जान बचाकर भागा। घटना समय रात्रि लगभग 11:20 की है। घोरावल रोड के बीच कमहारी जैत गांव के बीच की घटना है। पत्रकार अपने घर का इकलौता वारिस है। आलोक के ऊपर हुए हमलों से पत्रकारों में भारी रोष है। देखें घोरिया से अनुपम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोकपति तिवारी है। मैं दंती खबरें समाचार पत्रिका में मंडल ब्यूरो विंध्याचल मंडल का। तो कल रात में आपके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, क्या है पूरा मामला ये, और कौन लोग थे? जिन्हें कल रात्रि को 11:30 बजे मैं जब अपने घर के लिए जा रहा था, तो कमहारी और जैत के बीच में जो पुलिया पड़ती है, वहाँ पे मुझे कुछ बाइक सवारों ने, एक बाइक थी वाइट कलर की अपाची थी, उस पर 2 लोग हेलमेट लगा करके बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया, बट मैं रुका नहीं वहाँ पे, और न रुकने की वजह से उन्होंने मेरे ऊपर पत्थर से प्रहार कर दिया। पत्थर से जब प्रहार किया मेरे ऊपर, तो मुझे बाएं कंधे जो है, दाएं हाथ में और बाएं कंधे में चोट आ गई है, और मैं रुका नहीं, मैं चलता ही गया। फिर आगे किसी भी तरीके से मैं बचाव करके अपना मैं घर गया। आज मैंने थाने में तहरीर दिया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब ने बोला है कि मैं त्वरित कार्रवाई करवाऊँगा और गिरफ्तारी करूंगा। कुछ अराजक तत्व हैं जिनके खिलाफ मैं रात में एक अभियान छेड़ के उनकी गिरफ्तारी करूँगा। क्या आपने बाइक को पहचानते हैं या नंबर उसका नोट किया था? मैं पहचान नहीं पाया कि ये हमलावर हो कौन सकते हैं। वो हेलमेट पहन रखे थे। उनकी बाइक को पहचाना, नंबर जानते हैं? मैंने रात्रि का समय था, नंबर तो मैंने ध्यान नहीं किया, लेकिन वाइट कलर की अपाची थी। वो लड़के एक वाइट कलर और एक ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए थे और हेलमेट पहने हुए थे। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर।